हाय, दिस इज़ रितेश सिंह और आज के लेक्चर में मैं मायोसिस और माइटोसिस के डाउट को एकदम इजी तरीके से डिकोड कर दूंगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि किस तरह से 2n का 2n बन जाता है माइटोसिस में और 2n का n बन जाता है मायोसिस में, इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मायोसिस और माइटोसिस हम सभी ने सेल डिवीजन में कई बार पढ़ा है, पर बच्चों को जो मेन कन्फ्यूजन होता है वो इसी बात का होता है कि ये 2n का 2n और 2n से n कैसे बन गया। आई होप कि आपको बेसिक्स पता होगा। हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से मिले होते हैं और 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से मिले होते हैं। नंबर ऑफ जीन्स के हिसाब से क्रोमोसोम्स की नंबरिंग की जाती है। इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 में जीन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं और आगे के क्रोमोसोम में जीन्स के नंबर कम होते हैं। नंबर 1 to 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं और नंबर 23 को एलोसोम कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि क्रोमोसोम नंबर 5, इसका मतलब होगा कि क्रोमोसोम नंबर 5 पेयर में एक क्रोमोसोम नंबर 5 फादर का होगा और एक क्रोमोसोम नंबर 5 मदर का होगा, इसलिए वो पेयर बन जाएंगे। मैंने अब तक मायोसिस और माइटोसिस की थोड़ी भी शुरुआत नहीं की है। अब तक हम सिर्फ बेसिक्स तक ही पहुँचे हैं। अब डिवीजन करने से पहले जितना भी डीएनए, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सब डबल हो जाएंगे। डबल होने का ये मतलब है कि एक सेंट्रोमियर पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होंगे। ऐसा हर क्रोमोसोम के साथ होगा। मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 इस पेयर की हम बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में 1 होगा फादर से, 1 होगा मदर से। अब इसने अपने आप को डबल कर लिया। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 जो फादर का था उसकी 2 कॉपीज बन चुकी हैं और क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर का था उसकी भी 2 कॉपीज बन चुकी हैं। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर के बारे में। ये जो डबल हुआ है, यहाँ बीच में है सेंट्रोमियर और ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये अभी एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान देनी होगी कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि ये लेफ़्ट वाला सिस्टर क्रोमैटिड ये एक स्मॉल n है और ये बाजू वाला सिस्टर क्रोमैटिड भी एक स्मॉल n है। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 का जो मदर का क्रोमोसोम है उसमें भी ऐसे ही मान लीजिए कि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये राइट वाला एक स्मॉल n है और लेफ़्ट वाला एक स्मॉल n है। अब हमारा प्रिपरेशन हो चुका है। अब हम चलते हैं माइटोसिस और मायोसिस को समझने के लिए। अब ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं, मतलब मेरे पास अब 46 क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, जिसमें एक सेंट्रोमियर पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होंगे। अब माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के नीचे दूसरा क्रोमोसोम खड़ा होता है, दूसरे के नीचे तीसरा। इमेजिन करिए कि माइटोसिस के मेटाफेज प्लेट पे इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 1 के नीचे क्रोमोसोम नंबर 1 है। ये पहला वाला फादर का था और ये दूसरा वाला जो है ये मदर का है, लेकिन है वही क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 के नीचे 1 हो या 1 के नीचे 23 हो, कोई मतलब नहीं है। सारे एक के नीचे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब मान लेते हैं जो पहला मैंने क्रोमोसोम रखा है वो है क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर, जिसमें ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ से आए? एक मान लेते हैं ओरिजिनल था और एक जो डुप्लीकेट कॉपी बना था वो है, और उसके नीचे जो सेकंड नंबर पे मैंने रखा है वो भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, मदर वाला, और उसने भी अपने ओरिजिनल और कॉपीज़ को रख लिया। इस तरह से सारे 46 क्रोमोसोम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो लेफ़्ट में सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल थे और ये राइट वाले ये कॉपीड हैं। हालांकि माइटोसिस में एकदम सेम होता है, लेकिन हम नाम ले लेते हैं कि ये लेफ़्ट वाले सारे ओरिजिनल हैं और ये राइट वाले सारे कॉपीड हैं। अब मेटाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा और हर सेंट्रोमियर एक सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच्ड हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि एनाफेज पे ये लेफ़्ट में जो सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि ओरिजिनल थे, ये सारे नंबर 1 नंबर 2 करके 46 होंगे ना, ये सारे लेफ़्ट वाले इस साइड खींच लिए गए लेफ़्ट में। उसी तरीके से ये सारे राइट वाले जो नंबर 1 से 46 तक खड़े हैं इनको हमने खींच लिया इस साइड। इसका मतलब लेफ़्ट में मेरे पास 46 स्मॉल n आ चुके हैं
और इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का भी होगा ओरिजिनल और क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का भी होगा ओरिजिनल। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का जो पेयर है वो मेरा रेडी है। इस तरीके से ये सारे 46 जो लेफ्ट में आए थे ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बना देंगे। इसका मतलब 2n से मेरे यहाँ पे 2n बन चुका है। सेम वे में राइट साइड भी 2n से 2n बन गया, क्योंकि नंबर 1 से लेके 46 तक जो राइट में मेरे पास क्रोमोसोम है सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में वो n है, ऐसे करके 46 n है। जब राइट में ये लोग जाएंगे तो राइट में भी ये लोग 46 जो n थे वो 23 पेयर्स बना देंगे। तो इस तरीके से माइटोसिस में 2n से 2n बनता है। अब चलते हैं मायोसिस के पास। अब इमेजिन करिए क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का और उसी के सामने क्रोमोसोम नंबर 1 है मदर का। लेकिन ये कैसे? क्रोमोसोम नंबर 1 फादर में एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, और उसी हिसाब से मदर का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें भी एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, लेकिन ये आमने सामने खड़े हैं। माइटोसिस में ये 46 क्रोमोसोम एक के नीचे एक खड़े थे। मायोसिस में प्रोफेज 1 के टाइम पे ही ये सब एक के नीचे एक नहीं खड़े होंगे, ये अपने होमोलोगस पेयर्स में खड़े होंगे। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर के सामने क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर होगा, और जहाँ पे एक फादर के अंदर एक n और एक n, उसी तरह से मदर में एक n और एक n, मतलब एक लेवल पे यहाँ पे हमें 4 स्मॉल n दिखाई दे रहे हैं। अब क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्यों है? क्योंकि ये एक ही यानी कि फादर के ही हैं। सेम वे मदर में भी हैं, लेकिन जब ये आपस में होंगे तब इसे हम नॉन सिस्टर बोलेंगे। और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं यहीं जाकर हमें क्रॉसिंग ओवर समझना है। तो अगर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि माइटोसिस में एक के नीचे एक खड़े करना है और मायोसिस में एक के सामने एक, नंबर 1 के सामने नंबर 1, नंबर 22 के सामने नंबर 22, तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। अब मायोसिस 1 के पैकेटिंग स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और ये क्रॉसिंग ओवर किस में होगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 जो फादर का था, जिसमें लेफ्ट में ओरिजिनल राइट में कॉपी था, और उसके बाजू में मदर का लेफ्ट में मान लेते हैं ओरिजिनल है और राइट में कॉपी है। तो इस वक्त जो फादर का राइट में क्रोमैटिड है ये, और लेफ्ट में जो मदर का क्रोमैटिड है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो अब हुआ ये कि फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 में जो सबसे लेफ्ट में है वो एकदम ओरिजिनल डीएनए है, लेकिन जो राइट वाला क्रोमैटिड है उसमें थोड़ा सा मदर का भी डीएनए उसमें आ चुका है, मतलब ये जो है वेरिएशन ला चुका है। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर का है उसमें जो लेफ्ट वाला है ये थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रोमैटिड हिस्सा फादर का आ चुका है, और राइट वाला एकदम ओरिजिनल है। अब इमेजिन करिए कि इस तरीके से नंबर 1 पे क्रोमोसोम नंबर 1 फादर और मदर का था, उसी तरह 2 पे क्रोमोसोम नंबर 2 फादर का और मदर का। इस तरह से टोटल 23 लेवल्स बनेंगे। ये समझना है माइटोसिस में 46 लेवल्स बनते हैं क्योंकि वो एक के नीचे एक खड़े थे, और मायोसिस में ये एक के नीचे एक नहीं गए, ये होमोलोगस में आ गए, इसलिए सिर्फ 23 लेवल्स बनेंगे। अब मायोसिस 1 के एंड में क्या हुआ? 23 ये जो लेफ्ट में थे सब क्रोमोसोम एक साथ चले गए लेफ्ट में, और ये 23 राइट वाले राइट में चले गए। कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है जब मैं कहता हूँ कि 23 क्रोमोसोम्स, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इस तरीके से ये 23 लेफ्ट वाले एक बना लिए डॉटर न्यूक्लियाई, और राइट वाला 23 क्रोमोसोम लेके एक डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया। तो ये रिडक्शनल डिवीजन यहीं पे हो गया, क्योंकि जो 2n का था यहाँ पे हमने n कर दिया है। अब जैसे माइटोसिस को हमने समझा था, मायोसिस 2 में भी सेम वैसे ही होगा। मान लेते हैं जो ये एक डॉटर न्यूक्लिया है इसके अंदर कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम माइटोसिस में कैसे खड़े होते थे? एक के नीचे एक, तो ये 23 यहाँ पे एक के नीचे एक खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट में इमेजिन करिए सारे ओरिजिनल हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 सारे 23 ओरिजिनल हैं, और जो राइट में है ये थोड़े से जो क्रॉसिंग ओवर से मॉडिफाइड हो चुके थे ये वाली कॉपीज़ हैं। तो जब ये सेपरेट होगा तो ये 23
एन लेफ्ट में चले गए, 23 एन राइट में चले गए। मतलब यहाँ पे सेपरेट एक एन का एक गैमेट बन जाएगा और यहाँ पे ये वाले एन का एक गैमेट बन जाएगा। सेम वे जो दूसरा डॉटर न्यूक्लियर था उसमें भी यही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या दिखेगा कि 2n जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो अब जाके एन 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 ऐसे 4 अलग अलग एन में बन चुका है। तो मैं क्यों कहता हूँ कि ये इजीली डिकोड हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि माइटोसिस में आपके क्रोमोसोम्स को आप एक के नीचे एक खड़े कर दीजिए और मायोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आमने सामने खड़े कर दीजिए। तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि माइटोसिस में 2n का 2n कैसे बना और यहाँ पे 2n का 4 डिफरेंट स्मॉल n कैसे बन जाता है। आई होप कि डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।